जुए वाली बहू। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल कहानियों के मंजर में स्वागत है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं कहानी। सीमा के बालों में बचपन से बहुत जुए थी। इसका कारण था सीमा का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की सफाई करना। यह आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था। सब लड़कियां उससे नफरत करती थी। सीमा यार, मेघा जरा अपना हेयर ब्रश तो देना। मैं लगता है घर पर ही भूल गई हूँ। मेघा, ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुए हैं। मुझे तो अपना हेयर ब्रश कभी भी ना दूंगी। चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई। घर जाते ही रास्ते में गोलगप्पे खाते जाएंगे। सीमा के सिर में जुए होने के कारण हमेशा वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। माँ सीमा, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांगा है? सीमा, हाँ माँ, वो सिर बहुत खुजली कर रहा था तो धोकर आई थी। माँ, सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ, सिर तो खुजली करेगा ही। कितनी बार कहा है कि सिर साफ करवा लिया कर, पर सुनती कहाँ है। पता नहीं इस लड़की के सिर में जुए जाती ही क्यों नहीं। दादी वृंदा, जितनी जल्दी हो इसके सिर के जुए साफ करवा दे। बड़े बूढ़े कहते हैं कि जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुए हो, शादी के बाद जुए बह जाती हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल होता है। सीमा, क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता, आप बेकार में ही डरा रहे हो। सीमा की दादी चाहती है कि सीमा किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। आकाश नाम के लड़के से सीमा का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में सीमा का हाथ बार बार अपने सिर पर जा रहा था। सीमा, क्या करूं, ये तो जुए हैं, जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर पर दौड़ लगा रहे हैं। जुड़ा होने के कारण उसे रेंगने के लिए जगह तो नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो दादी। सीमा, आकाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। आकाश, क्या हुआ सीमा, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो? सीमा, वो पता नहीं मेरे जूड़े में लगी पिन चुभ रही है। माँ, कितनी बार इसे बोला था कि अपना सिर साफ करवा ले, नहीं तो जुएं खुजली करेगी, लेकिन यह लड़की मेरी सुनती कहाँ है। अब शादी के बाद किससे छुपाएगी। सीमा की शादी हो जाती है, पर वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढक कर रहती है। सास सीमा बहू, तुम सचमुच बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते। सीमा, माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। सीमा जब अपने कमरे में जाती तो आकाश सो जाने पर वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती। वो बाथरूम में खड़े होकर अपनी जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक ठीक रहा, पर एक दिन आकाश अचानक चिल्ला उठा। आकाश, माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है, लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। सीमा की सास, क्या कीड़ा, जरा अपना सिर तो दिखा। हे भगवान आकाश, तेरे सिर में तो जुए रेंग रही है। आकाश, जुए, ऐसा कैसे हो सकता है? माँ, हमारे घर में तो किसी को भी जुए नहीं है। माँ, आपके बालों में भी जुए रेंग रही हैं, वो आपके सफेद बालों में साफ दिख रही हैं। सीमा की सास, क्या, पकड़ो तो जरा। आकाश और उसकी माँ के सिर में भी जुए पड़ जाती हैं। कुछ दिन बाद छिपी रहती है। एक दिन घर में कीर्तन हो रहा था, सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। सीमा ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाले रखा था। सबके बीच सीमा के सिर में साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है। तभी एक पड़ोसन की नजर सीमा के सिर पर जाती है। पड़ोसन, हे भगवान सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितनी जुए हैं। छी छी छी, राम राम राम, जुए वाली बहू है सुषमा की। सुषमा, खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ कुछ भी बोला। अरे हो जाते हैं जुए किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुए नहीं पड़ी जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो। सीमा, माँ जी कितनी अच्छी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में जुए ना होती, माँ जी को यूं अपमान न झेलना पड़ता। मैं जुओं का इलाज करूंगी, अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही सीमा एक अच्छे स्किन केयर डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। रेगुलर इलाज करने से धीरे धीरे सीमा के सिर की जुएं कम होने लगी
और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में एक भी जुएं नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। सीमा, थैंक यू डॉक्टर। आज आपके कारण मुझे अपने सिर के जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था, हर समय बेचैनी होती थी। सीमा बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घूम सकती थी। यह देखकर सीमा की सास और आकाश बहुत खुश थे। सीमा की माँ और दादी को जब यह बात पता चली तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर सीमा ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। मेरे प्यारे मित्रों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।